तस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरु वंदना। पानी बंद कर दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माँ दुर्गा की स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आदि गुरु भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबों को नमस्कार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आप ये हमारे प्रसाद साहब भी आ गए हैं और भी बहुत से अच्छे लोग आ गए हैं। और स्वामी जी बस प्रसाद साहब को प्रणाम 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 प्रणाम। प्रसाद साहब का प्रणाम सर्वप्रथम नागेश झा जी के लिए। बहुत सुंदर प्रार्थना ही है, यह तो स्तुति है जी। और बड़ी खुशी हुई कि सभी देवताओं को आपने नमन किया एक के बाद एक, और किसी एक देवता पर आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, सबके सभी देवताओं पर ध्यान दिया। और ये अच्छा इसलिए लगता है कि थोड़ा बहुत खान साहब की कृपा से सप्तशती दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मौका मिलता है। तो एक जगह हमने देखा कि एक संकलन है स्तुतियों का। उस स्तुति में विश्व शांति की स्तुति है
मानव शांति की स्तुति है। हमारे बीच जो धर्म के नाम पर कलह है, उसको शांत करने के लिए भी एक अलग स्तुति है। ऐसे इतने सारे स्तुति हैं कि मुझे देख करके लगा कि ऐसा कोई भी ओकेजन या कारण जो अशांति ला सकता है, उसको दूर करने के लिए इस स्तुति में सारे मंत्र हैं। बहुत अच्छा लगा। हमको तो लगा कि हमारे लिए ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का के लिए उसमें भी बहुत अच्छे मिले। और आज आपसे जो सुना नागेश जी, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एकाध स्तुति हम लोग आपके मुंह से ऑनलाइन विश्व कल्याण के लिए, जो विषय है ह्यूमन राइट्स का, विश्व कल्याण, विश्व शांति, आज के जो अशांत दुनिया है उसमें शांति लाने के लिए खास स्तुति है। और वो स्तुति हमने देखा कि वो एक अदृश्य देवी के लिए है, जो ये तीनों श्री महाकाली और श्री सरस्वती, श्री महासरस्वती, श्री सबके ऊपर है। और वो तो इसको हम कह सकते हैं कि उनका स्वरूप क्रिएटर का ही है स्वरूप पर। तो बड़ा अच्छा लगा सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जो कि अभी यहाँ मेन टॉपिक से हम लोग डाइग्रेस कर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन हमारे लिए तो ये सब नया है। आपके लिए तो ये आपके हृदय में तो ये स्थापित हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा नया ये। तो सर मैं इसका सबूत दे रहा हूँ सर जी। मैं रहता हूँ टॉप फ्लोर में, अपना ही घर है, तो वहां पर तुलसी की 2 वैरायटी होती है, एक श्यामा तुलसी, एक रामा तुलसी जी। तो मैं 2 रामा तुलसी लाके लगा दिया श्यामा तुलसी के बगल में। सर आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये सबूत भी है सर, मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ कि वो जो रामा तुलसी का रंग श्याम होने लगा अपने आप। मैंने कुछ नहीं किया, पानी ही डालता हूँ सर। तो मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण विराज रहे हैं सर। थैंक यू सर। अभी भगवान से को हमारा विश्वास एकदम हमको कोई बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। इस विश्वास को अपना विश्वास समझने में हम भी इसमें विश्वास। अभी भगवान ये नागेश जी ने कृष्ण भगवान का नाम लिया, तो मुझे इच्छा हुई कि एक कृष्ण भगवान का आप ऋषि हैं सर? नहीं, मुझे इच्छा हुई कि एक कृष्ण भगवान का भजन जब तक स्वामी जी आ रहे हैं तब तक कर लें, आप लोग की इजाजत हो तो मैं एक भजन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। 1 मिनट। अब स्वामी जी आने ही वाले हैं। तो सर मैं भगवान कृष्ण का ही एक मंत्रोच्चारण कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये वैदिक है, 3 लाइन का ही है सर। जब तक आप भजन शुरू करते हैं तब तक मैं इसका चांट कर दे रहा हूं सर। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम
यही तीन है सर। ये अच्युत भी भगवान विष्णु का ही नाम है, अनंत भी भगवान विष्णु का ही नाम है, गोविंद भी भगवान विष्णु का ही नाम है। ये जो मंत्र है सर, इसको आप लोग, बहुत आसान है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, जब भी आपको इच्छा हो इसका चांटिंग कीजिए, और फिर मैं कुछ कहूंगा नहीं, यू विल गेट द रिजल्ट। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो सुनिए, मैं शुरू करूं। जागो जागो जग उजियारा छाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए। जागो हे मेरी मनमोहन प्यारी। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नयन तियारे, जागो जागो मोहन प्यारे। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागे जाग। हमारे अमिताभ जी से जग मुस्काए, ये नई भोर तो अंग लगाए। क्या हाल है आपके? भींगी भींगी अखियों से मुस्काए, ये नई भोर तो अंग लगाए। बाहें फैलाओ ओ दुखिया रे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नयन तियारे, जागो जागो मोहन प्यारे। स्वामी जी आ गए, तो ये छोटा सा भजन मैंने सोचा था, तो है तो बहुत बड़ा। स्वामी जी आ गए हैं, इसलिए स्वामी जी शुरू करें। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 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 सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्की। जय श्री कृष्ण। गुरु जी को जय श्री कृष्ण, जय कल्की। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। आवाज मेरी आ रही है सबको? जय श्री कृष्ण। 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 मेरी आवाज आ रही है? सब आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ, कृष्ण। स्वामी जी शुरू करें। हम लोग 7 बजे से सब जुड़ गए थे, अपना सर चर्चा कर रहे थे और स्वामी जी ने 8 बजे आने को कहा था। तो हाँ ये जो यात्रा चल रही है जी, जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ की जो यात्रा चल रही है वो 18 चैप्टरों की 18 अध्यायों की यात्रा है, जिसमें हम हर शनिवार को मेरे को अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये माइक म्यूट होने से आवाज स्पष्ट होगी और सब तक जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये बता रहा था कि हम इस यात्रा में हर शनिवार को एकत्रित होकर बैठ रहे हैं और गीता के एक एक अध्याय का हम उस पर चर्चा करते हैं और उससे जो भगवान श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं उसको हम जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। ऐसा हम कल्पना करके, ऐसे हम संकल्प लेकर इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी का फिर से पुनः पुनः स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की। मेरे ख्याल से पिछली बार जितने भी लोग जुड़े थे वो सारे लोग जुड़ चुके हैं और हम अपने इस कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गुरु वंदना करना चाहूंगा। मैं भी हूँ गुरुजी, मैं भी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा नीलम जी। सभी को जय श्री कृष्णा मैंने बोल दिया है और सभी का स्वागत भी कर रहा हूँ। और सभी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। मैं अपने कार्यक्रम को अब शुरू करता हूँ प्रभु का नाम लेकर। सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अपने गुरु रामकृष्ण गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री कल की करते हुए अब हम इस महामंत्र का जाप करेंगे। हमारा जो महामंत्र है वो है कृष्णम शरणम गच्छामि, गीता शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। माइक म्यूट रखिएगा, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ साथ उसे उच्चारण कर लीजिएगा, इसी में ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ओम कृष्णम शरणम गच्छामि, गीता शरणम गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ओम कृष्णं शरणं गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ओम कृष्णं शरणं गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ओम
कृष्णं शरणं गच्छामि, गीता शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज हम चर्चा करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग। अर्जुन जिस कंफ्यूजन में और जिस द्वंद्व में पिछले अध्याय में दिख रहा था हम सबको, और जिस द्वंद्व में पढ़कर उसने अपने नियत कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया था और रथ में बैठ गया था, उसके बाद भगवान का उसके प्रति क्या विचार रहा, क्या शब्द रहे, आज हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले कॉपी और पेन अपने साथ रखिए। कुछ बातें आज ऐसी होने वाली हैं जो आप नोट करेंगे और उसे जीवन में आचरण करने के लिए संकल्प भी लेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा अध्याय है इसमें कुल मिलाकर 72 श्लोक हैं और इन 72 श्लोकों में संजय के 3 श्लोक है, अर्जुन के 7 श्लोक हैं और कृष्ण के 62 श्लोक हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी बातें इस अध्याय में बताई हैं। पहले अध्याय में मैंने आप सबसे कहा था कि हम सब जो हैं आज, और अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में भ्रमित हो गया था, द्वंद्व में पड़ गया था, कंफ्यूज हो गया था, और पिछले सत्र में हम सब ने ये माना भी था कि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य कंफ्यूजन में है। तो हमारी कंफ्यूजन का जो कारण होता है उसको भी मैंने बताया था कि राग और द्वेष की वजह से हमारे अंदर ये द्वंद्व आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें की स्थिति में आ जाते हैं, किधर जाएं किधर ना जाएं ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं। तो एक हफ्ते का समय आप सबके पास रहा, मूल्यांकन का समय था। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपने अंदर अपनी उस कमजोरी को पहचान लिया होगा, क्योंकि इस महायज्ञ का उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण। सबसे पहले हम समाज को बदलने से पहले अपने खुद को बदलने का संकल्प लेकर ये यज्ञ में जुड़े हैं, और इस यज्ञ में जुड़कर हम यही देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम अपनी कमियों को दूर करते हुए फिर हम समाज में कमियों को दूर करने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को अपने अपने अंदर वो कमजोरी पता चल गई होगी एक हफ्ते के बीच में, कि क्या हमारे अंदर राग है जिसकी वजह से हम हमेशा द्वंद्व में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर द्वेष है, या फिर दोनों का ही एडजस्टमेंट हमारे अंदर है, हमारे व्यक्तित्व के अंदर है। आज गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो अपने हथियार को रखकर और चुपचाप आंसू बहाए जा रहा है, शोक कर रहा है, तब उन्होंने अर्जुन से जो शब्द कहे उसको मैं बताता हूं। भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, कूतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनः। हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में जब हथियार कभी भी चल सकते हैं, और ऐसी स्थिति जब तुम जानते हो कि मैं शांति दूत बनकर पहले ही ये सारी बातें कौरवों के पक्ष को समझा चुका हूं, कोई खानदान खत्म होने की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। जब सामने वाले पक्ष ने मेरे शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका है, कभी भी तुम्हारे ऊपर हथियार चल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें ये मुंह कहां से आया? ये मेरे शब्द नहीं है, ये कृष्ण के शब्द हैं, और ये हम पर भी सवाल उठाते हैं
क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कृष्ण हमसे भी पूछ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति जब समाज में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, व्यभिचार बढ़ रहा है, शिक्षा की स्थिति गिर रही है, ऐसी परिस्थिति में हम हाथ पे हाथ डालकर बैठे हुए हैं। अर्जुन की तरह हमें भी विचार करना है। अर्जुन को भी इसी तरीके से कृष्ण भगवान कहते हैं। और आगे के श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्लेब्यं मा समागमः पार्थ नैतत्वयु उपत्यते शूद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परन्तपः। कि अर्जुन, ये जो मोह तुम लेकर आए हो ना, ये कायरता है, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, ये नपुंसकता के लक्षण हैं जो तुम में दिखाई दे रहे हैं, और ये उचित नहीं है। तुम जो ये मोह इस अपरिस्थिति में लेकर आए हो, ये ना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष ने पहले कभी किया है, और ना तो ऐसा है कि ये तुम्हें स्वर्ग को देगा या तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाएगा। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़ो, अपने आप को पहचानो, अपने नियत कर्तव्य को पहचानो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां पर भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि वो जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो अर्जुन के लिए तो युद्ध था, लेकिन हमारे लिए जो युद्ध है वो हमारा नियत कर्तव्य कर्म है। अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारा नियत कर्तव्य कर्म हमारी डॉक्टरी है। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारा नियत कर्तव्य कर्म हमारा पठन पाठन, बच्चों को शिक्षा देने की प्रक्रिया है। अगर हम धर्माचार्य हैं तो हमारा नियत कर्तव्य कर्म शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन है सही रूप में। अगर हम सैनिक है तो बॉर्डर पर सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस है तो समाज में शांति व्यवस्था प्रदान करना, ये हमारा नियत कर्तव्य कर्म है। और व्यक्ति अगर अपने नियत कर्तव्य कर्म को भूलकर उसमें लापरवाही करता है, बेईमानी करता है और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है, तो ये उसकी कायरता की ही निशानी होती है। इस बात से कृष्ण ने अर्जुन को बताया और हमें भी वो यही बात बता रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में जब व्यक्ति को उसकी कमियां दिखाई जाती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी परेशान हो गया था जब कृष्ण ने उनको नपुंसक कहा, जब कृष्ण ने उनको कहा कि तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। ये बात अर्जुन से सहन नहीं हो सकी, क्योंकि वो तो ज्ञानी था, वो कैसे सुन सकता था कि मैं नपुंसक हूं। आगे भी अर्जुन तर्क दे रहा है, कृष्ण को कहता है कि हे मधुसूदन, आप क्या चाहते हो कि मैं रणभूमि में कैसे लड़ूं? क्या मैं उन गुरु को मार दूं जिस गुरु ने मुझे आज श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया? क्या मैं उस पितामह को मार दूं जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया? क्या मैं दुर्योधन के दुस्साहस के लिए या दुशासन के लिए, कुकर्म के लिए मैं उनके अन्य भाइयों को भी मार दूं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? आप क्या चाहते हैं? और इस प्रकार अर्जुन आगे कहते हुए वो करुणा से रोता हुआ भगवान के चरणों में गिरता है और भगवान से कहता है, ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, अर्जुन की वाणी है। अर्जुन भगवान से कहता है, कारपण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छैषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कि हे कृष्ण, ये मेरे अर्जुन के शब्द नहीं है, ये हम सब के शब्द हैं। हम सब में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए हम उनके चरणों में बैठकर आज हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हम कायर हो गए हैं, हमें धर्म और अधर्म के विषय में कुछ पता नहीं चल रहा है। हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों में हैं, आपके शिष्य हैं। हमारे लिए जो निश्चित कल्याणकारक मार्ग है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हम आपको गुरु मानते हैं, आपके चरणों में हैं, हमें शिक्षा दीजिए। जब इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे अनुरोध करते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं मोहित हो गया हूं, मेरे इस मोह को हटाने का क्या साधन है जो मैं धर्म अधर्म को समझ सकूं, तो मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहां से भगवान श्री कृष्ण के गीता का ज्ञान शुरू होता है।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। तो यहां से अर्जुन का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सबसे पहले ज्ञान की बात। श्लोक नंबर 11 से और श्लोक नंबर 39 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो है आत्मज्ञान। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हम जिस करुणा, दया और उदारता में पढ़कर समाज में बुराइयों को पनपने देते हैं ना, ये हमारी कार्यता है। हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। समाज में कभी भी बुराई जब पनपती है तो अधर्म बढ़ता है, और अधर्म जब बढ़ता है तो धर्म की हानि होती है। और धर्म की स्थापना का कार्य सिर्फ उस भगवान श्री कल्कि का नहीं है जो वो प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना का कार्य हर उस मनुष्य का है जो उस परमात्मा की सर्वोच्चतम रचना है, जिसे भगवान ने बुद्धि दी है और सभी जीवों से सबसे ऊपर बनाया है। सबके जीवन का उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना है समाज में और खुद के अंदर बुराइयों का अंत, अच्छाइयों का उत्थान। हम जितनी अच्छाई अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, हमारा आत्मा उतना मजबूत होता है, हमारा आत्मा जो है उतना संतुष्ट होता है, आत्म संतुष्टि होती है। और जितनी हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न होती हैं, समाज में बुराइयां उत्पन्न होती हैं, तो हमारे अंदर अव्यवस्था फैलती है और समाज में भी अव्यवस्था फैलती है। जब हमारे अंदर अव्यवस्था फैलती है तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं मनोरोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। और जब समाज में अव्यवस्था फैलती है तो व्यक्ति को महसूस होता है असुरक्षा, उसे सुरक्षा नहीं मिलती समाज में। तो भगवान ने कृष्ण को एक बात बताई है कि जिन लोगों को तू अपना कह रहा है, जिन लोगों को तू शरीर रूप में देख रहा है, वो केवल शरीर नहीं है, वो आत्मा है। शरीर तो मकान है। जिस प्रकार एक मकान में व्यक्ति कई सालों तक रहते रहते वो मकान की जब जीर्ण शीर्ण व्यवस्था हो जाती है तो उस मकान से हटकर नए मकान में जाता है अपने जीवन को जीने के लिए, उसी प्रकार से ये आत्मा है। ये आत्मा, शरीर जब दूषित हो जाती है, जब विकृत हो जाती है, जब गंदी हो जाती है, तभी शरीर से निकलकर सिर्फ दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। ये आत्मा ना तो कभी मरती है, ना कभी जन्मती है। यह आत्मा अजर है, अविनाशी है और ये परमात्मा का ही अंश है। तो हम सब ने पहले अध्याय में कुछ प्रश्नों के नोट किए थे। उसमें से सबसे पहला प्रश्न था कि हम कौन हैं। हमें यहाँ पे वो उत्तर मिलता है। हमारे शरीर में आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। उस परमात्मा ने हमें धरती पर धर्म की स्थापना के लिए ही भेजा है। तो हम सब में कोई भेद नहीं है, हम सब उस परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। यही उस पहले प्रश्न का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा को आग नहीं जला सकती है, जल नहीं गीला कर सकती है, वायु नहीं सुखा सकती है और शस्त्र नहीं काट सकते हैं। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुतः। इस प्रकार ये आत्मा कभी भी नहीं मरती और न किसी के द्वारा मारी जाती है। ऐसी व्यवस्था में हम अगर शोक में पड़ते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है, हमारी बेवकूफी है, जो हमें किसी भी शोक में नहीं पड़ना चाहिए। हमें निष्पक्षता से विचार करना चाहिए कि व्यक्ति सदकर्म करता है या दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान भी उसके कर्मानुसार फल देते हैं और उसके विनाश का विधान बनाते हैं। यह हमने इतिहास में देखा है। इसी प्रकार अर्जुन को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस प्रकार
पूर्वज तुम्हारे जो पहले के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने जो कार्य किए हैं, तो पहले के क्षत्रियों ने कार्य किए हैं, उसी से सीख लो और अपने मुंह को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और अपने कर्म को करो जो तुम्हारा धर्म है। और भगवान कहते हैं ये आश्वासन देते हुए कि या तो तुम इस युद्ध को जीतोगे और स्वर्ग को जाओगे, या फिर तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को जाओगे, या फिर युद्ध में जीतकर तुम पृथ्वी का राज भोगोगे। हम जीवन में कर्मों को करने से पहले कई विचार करते हैं, लेकिन कर्म का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। समाज में कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का हम विचार ही करते रहते हैं, लेकिन समस्याओं को सुधारने के लिए हम एक कदम बढ़ाते ही नहीं हैं। तो कर्म का विचार करना और कर्म के लिए आगे बढ़ना, ये दो अलग अलग बातें हो गई। जब हम कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तब परिणाम निश्चित होता है। जब हम कर्म के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो परिणाम हमारी कल्पना में ही रहता है और वो कभी पूरा नहीं होता। अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तुम युद्ध कर्म करो जो तुम्हारा नियत धर्म है, जिसके लिए तुम उत्तरदायी हो, जिसके लिए इतिहास तुमसे पूछेगा, जिसके लिए भविष्य तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया। तो इसके लिए तुम्हें अपने नियत कर्तव्य कर्मों के माध्यम से ही धर्म की स्थापना में अपनी पात्रता को निभानी चाहिए और युद्ध करना चाहिए। क्या होगा, या तो तुम हारोगे या जीतोगे। किसी भी कर्म में दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो हार होती है या जीत होती है। हारने से व्यक्ति खत्म नहीं होता, व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए, और जीत गया तो उसको उसका सम्मान मिलता है, उसको आगे बढ़ने के प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें ये सोचकर कि हम कर्म में हारेंगे या जीतेंगे, अगर ये सोचकर हम अपने कर्म को करने के लिए विचार करते रहते हैं तो ये हमारी कायरता ही है। इसलिए हमें इस कायरता से बाहर आना चाहिए। हमें सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जो व्यक्ति जीत हार लाभ हानि जय पराजय इस सब को सोचता ही नहीं है, सिर्फ कर्तव्य कर्म को करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि तेरी जो ये दशा है, ये अभी की दशा है, ये कोई तेरी जन्मजात दशा नहीं है। ये तू अभी की परिस्थिति में पढ़कर तू ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, और ऐसे कहने से तुझे लोग, अगर तू ऐसा करता है, युद्ध से हटता है, तो तुझे लोग इस युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, कायर कहेंगे, तेरी अपकीर्ति करेंगे, तेरे को बुरा भला कहेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए ये जो अपकीर्ति है, ये अपमान से भी बढ़कर होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का बोध कराया है कि व्यक्ति सिर्फ शरीर रूपी तत्व नहीं है, व्यक्ति के अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। इसलिए व्यक्ति परमात्मा का प्रतिनिधि है, उसी का काम करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब अध्याय 2 के 39वें श्लोक में वो स्पष्ट करते हैं अर्जुन को बताते हैं कि हे कृष्ण, अब तक जो मैंने तुझे बात बताई है वो तो सिर्फ ज्ञान तत्व है, जिसमें मैंने तुझे बताया कि कोई व्यक्ति में कोई भेद नहीं है और हमें किसी व्यक्ति के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में आत्म तत्व उस परमात्मा का ही तत्व है। तो इस अवस्था में हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये तो ज्ञान पक्ष हो गया। अब उस ज्ञान के माध्यम से तू कैसे मोक्ष को प्राप्त होगा, उसका साधन मैं तुझे बताता हूं। तो 39वें श्लोक से लेकर और आगे के जितने भी श्लोक हैं 72 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी है, और 40वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग को ही धर्म बताया है। तो ये नोट कर लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कर्म योग को ही धर्म बताया है और कहा है कि कर्म योग से ही व्यक्ति का, उसके परिवार का, उसके खानदान का, जिसकी बात अर्जुन कर रहा था, उसके समाज का, उसके देश का, सबका कल्याण उसी में निहित है। लेकिन कर्मयोगी बने कैसे? अब सवाल यहां आता है
तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने इस पूरी दुनिया को बनाते वक्त एक विधान बनाया है और उस विधान में मैंने एक सिद्धांत बताया है सबको कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते सांगो अस्त कर्मणि। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है जिसमें भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मैंने सभी मानव को कहा है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है। तुम हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय इन सब के बारे में विचार मत करो, क्योंकि ये तो पहले से ही निश्चित है कि कर्म जैसा होगा रिजल्ट तो मिलना ही है। तो रिजल्ट के बारे में विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए कर्म पर अधिकार है तो कर्म को हमें निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करना ही एकमात्र कर्मयोग का साधन है। और ठीक उसके बाद अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि जब हम कर्म पर अधिकार की बात को नोट कर लें कि हमने, भगवान ने कर्म करने का अधिकार हमें भगवान ने दिया है, और इस बात के बाद जब भगवान श्री कृष्ण 48वें श्लोक में कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिये सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब आपने यह निश्चय कर लिया कि मेरा कर्म पर ही अधिकार है तो मुझे कर्म को करना है, तो उसमें आपको योग में स्थित होकर एकाग्रता से, ईमानदारी से और कुशलता के साथ उस कर्म को योगी बनकर काम करने के लिए अधिकारित किया गया है, और आपका वही काम है। जब आप योग में स्थित होकर योगस्थ कुरु कर्माणि, ईमानदारी से, एकाग्रता से अपने कर्म को करोगे तो क्या होगा? वही समत्वम योग कहलाएगा, वही कर्मयोगी की साधना है। अपने कर्मों को, नियत कर्तव्य कर्मों को ध्यान से, ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ उसे करना। इसके बाद अगले श्लोक में 39वें श्लोक में भगवान ने यह भी बता दिया कि यदि हम कर्म योग का आचरण नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति दीनहीन की तरह हो जाती है। दूरे निहावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं न विच्चो कृपण फल हेतवः। अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं और हम सबको ये बात बता रहे हैं कि हमें कर्मयोगी का साधन पे चलना चाहिए, हमें कर्मयोगी का साधन चुनकर अपने आप को कर्मयोगी बनाना चाहिए। अगर हम फल के हेतु बनकर सिर्फ कर्म करते हैं तो हम फल को लेकर दीनहीन हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर हम फल को दृष्टिकोण में लेकर चलें तो हम तो सिर्फ फल की इच्छा को रखकर कर्म को प्रधानता देंगे, लेकिन जब हम फल को साइड में रखेंगे और कर्म को प्रधानता देंगे तो फल तो निश्चित रूप से ही हमें मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि समबुद्धि होकर सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को फोकस के साथ कर, ईमानदारी के साथ कर। तेरी कर्मों में यही साधना है और यही कर्मयोगी बनने का एकमात्र माध्यम है, रास्ता यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईमानदारी, एकाग्रता, निष्ठा और ध्यान, इसके साथ हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है समबुद्धि होकर। और अगले श्लोक में 50वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया, बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृष्ट दुष्कृते तस्मादुभय युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। ये जो 50वां श्लोक है ये अर्जुन को बताते हैं और हम सबको बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों में ध्यान से, एकाग्रता से, निष्ठा के साथ योगी बनकर काम करते हैं तो हमें हमारे कर्मों में क्या मिलती है? हमें हमारे कर्मों में कुशलता मिलती है, यानी कर्मों में हमारी एक्सीलेंसी बढ़ जाती है, हमारी उसके प्रति निष्ठा बढ़ जाती है और हम उस कर्म के मास्टर हो जाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता बढ़ जाती है और कर्मों में कुशलता ही व्यक्ति की सफलता है, उसकी कामयाबी है, उसकी उन्नति है, उसका कल्याण है। तो हमें अपने नियत कर्तव्य कर्मों में लगातार अभ्यास, लगातार एकाग्रता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ योगी बनकर कर्म करने के लिए तत्पर रहना, ये जो हमारा व्यवहार है यही हमारे कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। और जब कर्मों में कुशलता होती है उसी में व्यक्ति का कल्याण छिपा हुआ है।
लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने 47वें 48वें श्लोक में बताया कि समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढना है। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न आता है कि ये समबुद्धि वाले व्यक्ति होते कौन हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। ये जानना अर्जुन के लिए बहुत जरूरी था। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो बात कही वो मैं समझ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस समबुद्धि पुरुष की आप बात कर रहे हो वह व्यक्ति चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, उसके लक्षण बताओ। तो भगवान ने आगे बताया, गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस काल में, जिस समय मानव अपने अंदर की सभी कामनाओं को त्याग देता है और जितना उसे मिलता है उतने में ही वो संतोष करता है, उस काल में उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाती है, यानी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये पहला लक्षण है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और हमें इसी को अपने जीवन में उतारना है कि भगवान ने स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण जो बताया है वो यही बताया है कि जिस काल में मानव अपने अंदर की कामनाओं को त्यागता है और जितना मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उसी में संतोष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, दुखेषु निर्विघ्न मनः सुखेषु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर्मु निरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों की प्राप्ति होने पर कभी उद्वेग नहीं करता और जो व्यक्ति सुखों की प्राप्ति में सर्वदा सम रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, अहंकार नहीं करता, जिसके राग भय क्रोध सब खत्म हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यह स्थिर बुद्धि का दूसरा लक्षण है कि दुखों की प्राप्ति में कभी विचलित नहीं होना, भरोसा करना कि आज दुख है तो कल सुख तो निश्चित ही होगा, तो इसमें विचलित होना क्या है। और सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निष्प्रिय रहना, मतलब सुख आने पर कभी अहंकार नहीं करना, कर्ता भाव नहीं आना अपने मन के अंदर कि मैंने, मेरी वजह से ये काम हुआ है। अपने मन के अंदर के राग भय क्रोध को नष्ट कर देना। जो व्यक्ति ऐसा होता है वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। आगे भगवान ने बताया, यह सर्वत्राण विहस्ते स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थिर बुद्धि के तीसरा लक्षण कि जो पुरुष सभी प्राणियों में प्रेम रखता हुआ शुभ और अशुभ वस्तु की प्राप्ति होने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। देखो, इन दोनों श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जिसका राग खत्म हो गया और जिसका द्वेष खत्म हो गया उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे अभी मैंने पीछे श्लोक में बताया कि भगवान ने कहा कि जिसके राग भय क्रोध सब खत्म हो चुके हैं उसकी बुद्धि स्थिर है, और यहाँ अगले श्लोक में भगवान ने फिर से कहा कि जिसने जो कभी द्वेष नहीं करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हुए कि यद्दा संहरते चायं कुर्मो अंगनीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भेस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है और अपने कवच में कर देता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने आत्मा में समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। ये व्यक्ति का चौथा लक्षण हो गया। इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही गहरी बात बताई है, श्लोक नंबर 59 और 60 और 61 में। क्योंकि जब हम बाहरी चीजों को तो कर लेते हैं कंट्रोल, जब हम अपने अंदर की चीजों को कंट्रोल करने के लिए आते हैं तो उसमें हमें मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है।
भगवान ने बताया है 59वें श्लोक में कि विषया निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसो अप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते, कि व्यक्ति अगर कोशिश करता है अपनी इंद्रियों को सब्जेक्ट से, बाहरी सब्जेक्ट से हटाकर उसे अपने शरीर में समेटने का, तो उसमें तो उसे सफलता मिल जाती है, लेकिन बुद्धि में चलने वाले जो विचार है वो नहीं निर्मित होता है। और अगर वो विचार चलता रहा तो वही एक विचार उसकी बुद्धि को ज्ञान से ढक देती है, अज्ञानता की तरफ ले जाती है और उसे फिर से उसी विषय वस्तु की तरफ जोड़ देती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य निर्विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। आसक्ति का नाश न होने के कारण, आसक्ति का मतलब वो विचार, हमने मोबाइल तो रख दिया दूसरे कमरे में, लेकिन मोबाइल का विचार हमारे दिमाग में अभी भी चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो ये एक विचार ही हमें वापस उस मोबाइल की तरफ जोड़ देगा और हम वापस उस जगह पे चले जाएंगे। यही इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि अगर हम प्रयास करें तो सब्जेक्ट से तो हमारा ध्यान हट जाता है, लेकिन ध्यान के अंदर अगर वो विचार चलता रहा तो वो विचार भी हमें भटका सकता है। तो उस विचार को हटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा है और हम सबको बता रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्रतिदिन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित होकर ईश्वर के ध्यान में बैठें और ध्यान में बैठकर ये संकल्प लें कि हम कोई भी गलत आचरण, गलत कार्य, गलत विचार, गलत चीजों को अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित नहीं होने देंगे। मैं जब मिशन कर्मयोगी के लेक्चर्स देने जाता हूं तो मैं ये बताता हूं लोगों को, और मैं अभी सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप सब ये जो ध्यान की प्रक्रिया जो भगवान ने 62-61वें श्लोक में बताया है, इसको हम करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। आप लोग प्रतिदिन, जो कि मैं भी ये प्रक्रिया करता हूँ, प्रतिदिन बिस्तर पर सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं तो ध्यान लगाते वक्त हम ध्यान में बैठे और उस परमात्मा को अपने हृदय में झांकते हुए आंखें बंद करके ये संकल्प लें कि आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि मेरे अंदर अगर कोई बुराई है तो मैं उसे निकालूंगा और उसे दोबारा नहीं लाने का मैं ये संकल्प लेता हूं, इसका मैं प्रयास करूंगा। और मेरे अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको और सुदृढ़ करूंगा और अच्छाइयों को डेवलप करके मैं समाज में कर्मयोगी बनकर देश सेवा, राष्ट्र सेवा और धर्म की स्थापना में अपनी पात्रता निभाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर एक ऊर्जा और एक सकारात्मक भाव पूरे दिन भर रहेगा और उस भाव से हम प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यही साधना मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये हमें करना चाहिए। और अगर हमने ये साधना नहीं की तो अर्जुन को कृष्ण भगवान बता रहे हैं गीता के अध्याय 2 के 62 और 63 श्लोक में कि अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं हुआ और हमारा मन नियंत्रित नहीं हुआ तो होता क्या है। आइए चलते हैं और सुनते हैं कृष्ण की बात। ध्यायतो विषाण पुंसं संगस्तशु पूजायते सांगत सजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। अगर हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया तो विषयों का चिंतन करने से उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति का मतलब होता है हमारा राग या द्वेष बढ़ेगा उसके प्रति। आसक्ति के बढ़ने से मन में कामना पैदा होगी, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आएगा। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के बढ़ने से मूढ़ भाव आ जाएगा। मूढ़ भाव का मतलब होता है कि हमारे मन में जिद आ जाएगा, अज्ञानता आ जाएगी और हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आत्मज्ञान जो हमें सदैव सकारात्मक तत्वों को करने के लिए प्रेरित करता है वो ज्ञान ढक जाएगा और हम क्या करें और क्या ना करें की स्थिति में आ जाएंगे और अंततः उस क्रोध में वश में आकर हम अपराध कर जाएंगे। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मन नियंत्रित ना करके, इंद्रियों को नियंत्रित ना करके कोई भी व्यक्ति कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी बनने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को वश में करना ये अनिवार्य है।
तभी आप निस्वार्थी बनोगे, निष्कामी बनोगे और तभी आप कर्मयोगी बन सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कर्म का ज्ञान बताया और बताया कि ये जो मैंने तुम्हें कर्म का ज्ञान बताया है, यही मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और यही ब्रह्म से मिलने का साधन है। और इस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। ओम तदसदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बहुत अच्छा अमृत वाणी। और ये भगवान कृष्ण की असीम कृपा है कि हम लोगों को आपका वचन सुनने को मिल रहा है। आपने बताया द्वितीय में 72 श्लोक हैं, 3 संजीव जी के, संजय जी के हैं, 60 अर्जुन जी के हैं, 62 कृष्ण जी के हैं, 1 से 39 श्लोक आत्मज्ञान का है। हम कौन हैं आपने बताया, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने कहा 40 श्लोक बताता है कर्मयोग ही धर्म है, 48 श्लोक बताता है योगी बनकर काम करिए, 39वां श्लोक बताता है फल को दृष्टिकोण में लेकर काम मत करिए, कर्म और कर्तव्य पर फोकस डालिए। 50वां श्लोक बताता है कर्म में कुशलता आती है, यही व्यक्ति की सफलता है। 47-48 श्लोक बताता है समबुद्धि से काम करें, कामनाओं को त्याग कर जितना मिला है उसी में संतुष्ट होना है। और फिर आपने बताया है सुख पर सुखी नहीं हो, दुख से दुखी नहीं हो, समभाव से रहें। और आपने बताया कि दुख से विचलित नहीं होना है, सुख में कर्ता भाव नहीं आने देना है, स्थिर बुद्धि रखना है। सभी प्राणियों में प्रेम राग द्वेष खत्म हो गया तो बुद्धि स्थिर हो गया। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना स्थिर बुद्धि है। 59, 60, 61 श्लोक में आपने बताया कि इंद्रियों को वश में करके संकल्प में लें कि कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे, ऐसा हर दिन करेंगे तब हमारा वास्तव में कुछ गलत काम दूर होगा। और ये अच्छाइयों को और सुदृढ़ करेंगे और बुराइयों को जबरदस्ती अपने शरीर से हटाएंगे और सवेरे रोज करेंगे तो ऊर्जा और सकारात्मक रहेगा। 62 और 63 में आपने बताया कि मन को कंट्रोल में नहीं किया तो उसका बार बार ध्यान आएगा और फिर हम यहाँ पे घर पे तो अब कर रहे हैं और फिर बार बार उन लोगों गलत काम करने में हमारी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो जिद आएगा तो उसको पूरा नहीं करेंगे तो अंत में हम अपराध कर बैठेंगे। गजब का हम लोगों को सीख मिला, पहले अध्याय में भी मिला और दूसरे अध्याय में भी मिला। जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको तो एक अनूठा सत्संग और भगवान का दर्शन हुआ। स्वामी जी हम आपसे उम्र में तो बहुत बड़े हैं लेकिन ज्ञान में बहुत छोटे हैं, आपके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपने जो ये बीड़ा उठाया 18 और आज तो 40-50 लोग इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे बहुत लोग आएंगे और हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। आप जैसे महात्मा लोग मेरे पास आए और आपकी वाणी ही आपका कृष्ण का वचन को कितना बढ़िया मतलब प्रभाव डाल रहे, ये हमारे सारे ज्ञानी लोग बताएंगे। गोपाल शंकर जी आपका क्या रिएक्शन है? आइए साहब हैं गोपाल शंकर प्रसाद साहब, आपका क्या रिएक्शन है? बुजुर्ग भी हैं तो आपको कैसा लगा? गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी आपका माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें, माइक। हाँ, हमको तो सुनने से इतना शांति मिली है कि हमको लगता है कि हम जो है इसी पर चले तो बाकी जिंदगी जो हमारी है वो एकदम संतुष्टि के साथ हम उसको जिएंगे, वो सार्थक जिंदगी हो जाएगी। बहुत अच्छा का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से इन्होंने इसको व्यक्त किया है, लगता है जैसे कृष्ण जी भगवान जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं और अर्जुन हम लोग। हाँ बहुत अच्छा, अतुलनीय।
प्रसाद साहब, आप अपना अनुभव बताएं। अनुभवी अब हमारे बुजुर्ग हैं प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब। आपने संक्षेप में स्वामी जी की सारी बातों को इतनी सरलता के साथ हम सबों को दोहरा दिया है, हम सबों के लाभ के लिए दोहरा दिया है। तो अब तो कुछ पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो हमें कुछ करने का जो इंस्पिरेशन मिल रही है उसको मजबूत करने का है। उसके अनुसार अपने बचे हुए जीवन में अपने को लगाना है। सारा नुस्खा जो है वो सब बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जैसा प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पेशेंट के ऊपर है। पेशेंट जितना अगर वो ईमानदारी से अच्छे प्रिस्क्रिप्शन कुशल डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करेगा तो उसकी बीमारी तो दूर हो ही जाएगी। और तो मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक मन में आया जो बात कहना चाहता हूँ वो संस्कृत में नहीं है या गीता में नहीं है और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही हुई है जिसके प्रति हम लोगों की बहुत श्रद्धा भी नहीं है। आज वो शंका जो है दूर हो गई। विंस्टन चर्चिल ने कहा था सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर फेटल। तो अगर इसको गहराई से आप देखें इसमें, तो अगर आपके कर्म में कुशलता है, आपने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, आप में वह सब जो शर्तें हैं अपने कुशलता की ऊंचाई पर आप उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, तो हार जीत भी अनिश्चित नहीं है। हार जीत के बारे में कृष्ण ने कहा है कि वह नियति है, वह पहले से ही फिक्स्ड है। तो पहले से फिक्स्ड है तो प्रयत्न करने से ही वह फाइनल सक्सेस मिलेगा। One success is never final. Another success also is not final. But there is a final success which comes. And when the failure is absolutely out of its existence. ये हमको अच्छा लगा इसलिए पता नहीं ये कंपैरिजन हमने जो किया है वह उचित है और रेलेवेंट है, लेकिन हमने इसको इससे समझा कि इस तरह समझा कि हार जीत भी नियत है। अगर जीत के सभी शर्तों को जिसका वर्णन किया है कृष्ण ने अर्जुन के लिए, इंद्रियों का वश करना, संभाव से बात करना, अपने द्वेष और मोह से रहित होकर करना, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सक्सेस भी नियति है। अब पता नहीं यार स्वामी जी का क्या, मेरा ख्याल है कि यही हमने समझा है। अगर कोई गलती हो तो स्वामी जी बता दें। नहीं, आपने इसको जो कनेक्ट किया है मैं इसको पूर्ण कर देता हूँ। ये बात बहुत अच्छी है। ये सत्य है कि सब चीज पहले से ही डिसाइडेड है, क्योंकि अच्छाई और बुराई आज ही की नहीं है। ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष जो है वो तब से है जब से सृष्टि बनी है। और बुराई संघर्ष करती है इसीलिए क्योंकि वो ईश्वरीय विधान और ईश्वर तत्व को नहीं समझना चाहती, इसलिए वो सदैव देवताओं को या उनके विधान को चुनौतियां देती रहती है और किसी न किसी माध्यम से हमेशा से अच्छाई बुराई में संघर्ष चलता आया है।
तो पहले से ही ईश्वर नियति बना देते हैं कि हार कहाँ है और जीत कहाँ है। हम जैसे मानव और हम जैसे जिनको ईश्वर की सर्वोच्च रचना कहा जाता है मानव को, हम जैसे मानव का कर्तव्य क्या है ये निर्धारित करना बुद्धि विवेक से कि हमारा कर्म ईश्वरीय विधान के अनुसार होना चाहिए या हमारा कर्म ईश्वरीय विधान के विरुद्ध होना चाहिए। अगर हम मनमाना आचरण करते हैं और ईश्वरीय विधान के विरुद्ध में जाते हैं तो हम नियति द्वारा निर्मित उस हार के स्वाद को चखेंगे। और यदि हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें पूरा जीवन जो है अपने ईश्वर के आराध्य मानकर अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्मयोगी बनकर समाज की सेवा करनी है, तो निश्चित रूप से हमारा जो नियति ने निर्धारित कर रखा है हमें विजय का स्वाद भी अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ये आगे के अध्याय में बताया है कि ये पहले से ही निर्धारित है और तू जीतेगा भी। अभी तो अर्जुन को थोड़ा द्वंद है कि मैं इस युद्ध में जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, लेकिन हम जब आगे चलेंगे यात्रा में तो एक जगह श्लोक है जहां पर भगवान ने कह दिया है कि तू जो ये विचार कर रहा है नहीं जीतेगा, तू जीतेगा। ये हार ये तो पहले से ही जीता हुआ है, मैं तो तुझे क्रेडिट दे रहा हूँ, तू क्रेडिट ले ले। तो इस पूरे संवाद में ये जो यात्रा हम चल रही है, इस यात्रा में हम सबको भगवान हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, कृष्ण हमारे हृदय में है। तो आज सीमा जी, बबीता जी, गोपाल शंकर जी, मुन्ना रानी जी, नागेश जी और जितने भी हैं सबका नाम लेना चाहूंगा, नीलम जी हैं, सभी लोग के अंदर जो कृष्ण बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जागो और धर्म पथ पर चलो, कर्मयोगी बनो, तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि नियति तय है पहले से। तो हमें बस संकल्पित होकर अपने उस नियति को समझते हुए अपने आप को उस रास्ते पे चलाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नागेश जाजी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं नागेश जाजी? हाँ सर, ये स्वामी जी आपका ज्ञान वर्धक बहुत अच्छा रहा और मैं बड़े कृष्ण भगवान का भक्त हूँ और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ और उसको अंग्रेजी के शब्द में मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। रादर आई एम प्रैक्टिसिंग इट, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो लाल किला में जो हादसा हुआ है ये भी कृष्ण भगवान जो किए हैं वो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। जो 7 लोग स्वर्गवासी हुए वो लोग पिछले जन्म में हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म इसी घटना के लिए हुआ था और ब्लास्ट के 3 सेकंड पहले ही उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ के कृष्ण जी के पास चली गई। और मैं इसका कोई प्रूफ अभी नहीं दूंगा। और ये हमारे जो भारत का मूलाधार है वो यही है, लाल किला, उसी पर प्रहार था जो कि ये लोग जो 7 लोग सेक्रीफाइस किए हैं, ये सेक्रीफाइस करके पूरे भारत को बचा लिए। और जो बाकी की कार्रवाई है होगी, हमारे भारत देश का जीत निश्चित है। ये नागेश झा नहीं कोई और, भगवान कृष्ण हमसे कहलवा रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। नीलम मैम और आपने जो बातें कही नागेश जी, आपने जो बातें कही हैं इस बात को भी मैं थोड़ा सा गीता से कनेक्ट करके इसे पूर्ण कर देता हूँ। बात आपने भी बहुत अच्छी रखी है। देखिए, हम गीता का एक दृष्टांत लेते हैं। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सारे ज्ञानी पुरुष द्रौपदी के चीर हरण के समय मुख बंद करके बैठे हुए हैं और द्रौपदी जो है वो हाथ जोड़कर सबके सामने प्रार्थना कर रही है, अपने पति के सामने प्रार्थना कर रही है कि मेरे इज्जत को बचाओ, मेरे को मदद करो, मेरी सहायता करो। उस वक्त ज्ञानी पुरुष जितने भी ज्ञानी हैं एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। वो ठीक वही है आज के समय में जो आपने दृष्टांत लिया कि बम ब्लास्ट हुआ और उसमें जो लोग चले गए। हमें ये निर्धारित करना है कि हमें सदैव धर्म पथ पर चलना है।
धर्म वो क्या मत है? करना ज्यादा। धर्म है अपने आप को न्याय संगत कर्म के से जोड़ लेना। न्याय संगत कर्म का नीति सूत्र है कि हमें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां की स्थिति में रहना है। बुरे लोगों का ना तो हमें संगत करनी है, बुरे लोगों का ना तो हमें उनके साथ बैठना उठना है, विचार करना है, और ना ही बुरे लोगों के को समाज में पनपने देना है। अगर ये तीन चीज हम करते हैं तो हम ईश्वर की बात होती है। हाँ, वो काम ही अलग है है, कुछ कि वो जब प्रकट होते हैं तो बुराई को खत्म करते हैं और अच्छाई को स्थापित करते हैं। हमारे समाज में आज समस्या क्या है? माइक मिल जाए, मंच मिल जाए, बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल पर जो आपने अभी बात बताई ना, प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिसिंग नहीं चल रही है। धर्माचार्य बोलते तो हैं कि धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? क्या उन्होंने रोड मैप बनाया? क्या उन्होंने कार्य किया? नहीं किया। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह ही होते हैं। हालांकि इन्होंने ज्ञान होता है इनके पास, लेकिन दिशा नहीं होती, तो इसलिए इनको दुर्गति की प्राप्ति होती है या फिर अपनी इनकी गति बन जाती है। भगवान उसका चक्कर ही नहीं है कि दूसरे को परस्यू करना है ना। हाँ, देखेगा उसका जो आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हो जा, मैं तेरा साथी बन गया, तू नष्ट नहीं होगा। कि हम आपकी शरण में हैं, आपको गुरु मानते हैं और आप ही के कहे अनुसार जीवन में चलेंगे, तो निश्चित रूप से नामे भक्त प्रणश्यति, हम भगवान ने एग्रीमेंट किया है, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा, तो नष्ट नहीं होंगे। अभी हमें अपने सनातनी और हिंदू भाइयों को इस गीता के ज्ञान से जगाने की बहुत जरूरी है। जिस दिन वो जाग जाएंगे वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, उनकी गति हमेशा उत्तम होगी और भगवान श्री कृष्ण उनके साथी बनेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसका मतलब स्वामी जी, जो ये पूरे पांडव और ये जो द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र सब चुपचाप बैठे थे, उन लोगों ने गलत काम किया, उन्होंने कायरता दिखाया। वो लोग इसको रोक सकते थे। कृष्ण भगवान जी जब द्रौपदी और द्रौपदी जब प्रश्न पूछी और द्रौपदी जब हे कृष्ण चिल्लाई, तब भगवान कृष्ण आए। और भगवान ने ये भी कहा कि उस समय तुमने मुझे नहीं पुकारा, इसलिए मैं नहीं आ पाया, और जैसे तुमने पुकारा मैं दौड़ के चला आया। ये थोड़ा सा तो यही तो परिस्थिति है। यही हाँ, जिस प्रकार उस टाइम पे जब चीरहरण हो रहा था, वो महिला जो है, वो द्रौपदी जो है, सबसे सहायता मांग रही हैं, तो कुछ लोग उसका उपहास कर रहे हैं, कुछ लोग उसको चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं। उस समय फील कीजिए, वो धर्म है, द्रौपदी उस समय धर्म है, और उस धर्म को क्या फील हो रहा होगा, उसको कितना दुख हो रहा होगा, कितना पीड़ा हो रहा होगा। तभी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी रक्षा प्रदान की तो उनके आंखों से आंसू गिरे हैं, क्योंकि भगवान रोते हैं कि मेरा सज्जन व्यक्ति, जिसको मैं अर्जुन को भी तो अभी दूसरे अध्याय में नपुंसक बोल दिया, उसको बोल दिया कि तू कार रूप से अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता में फंस गया है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान हमेशा प्यार नहीं करते, डांटते भी हैं, मारते भी हैं। तो भगवान मारते कैसे हैं? परिस्थितियों की थपेड़ से। जीवन में दुख या संताप लाकर वो हमें प्रेरित करते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि तुम धर्म पथ से भटके हुए हो। जिस दिन तुम धर्म पथ पे चलना शुरू कर दोगे, तुम्हारे जीवन में दुख सुख की कोई वो व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तुम आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीते हुए और अपने मोक्ष की तरफ बढ़ोगे आगे। और ये जो आत्मा हमारे शरीर में, जिस भगवान ने अर्जुन को बताया कि आत्मा जो है, हम लोग आज के समाज में क्या करते हैं, किसी के साथ परिस्थिति होती है तो हम, कोई बात हो जाती है तो हम उसका उपहास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में कोई घटना हो गई तो हम उसके घर में सहानुभूति देने जाने के वक्त में वहां सहानुभूति देते हैं, और बाहर आकर समाज में किसी का मजाक बनाना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई कर देना, तो ये सारे कार्य कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि ये सारे तो मेरे ही भक्त हैं, ये तो सारे मेरे ही अंश हैं। तुम उसका उपहास कर रहे हो, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए? तुम्हारा कर्म ये होना चाहिए कि अगर वो भटका हुआ है तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो, उसे सही रास्ते पर लाओ, उसे प्रेरित करो, और अगर फिर भी वो प्रेरित नहीं होता है, वो जानबूझकर गलतियां करता है, तो उसे दंडित करो, उसे समाज से अलग करो। महिलाओं में नीलिमा मैम
बबीता जी हैं और ये सीमा जी हैं। आप लोग बोलिए कुछ, आप लोगों को कोई प्रश्न और आपको स्वामी जी के प्रति कैसा लगा? सीमा मैम, नीलम मैम, बबीता मैम, आप लोग बोलिए कुछ। हाँ जी जी जी, स्वामी जी ने जो शिक्षा दी वो बहुत मतलब मायने रखती है और बहुत समझ में आता है कि नीति और रीति और उसके बीच में मोह आगे नहीं आना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भावुकता में हम देश की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं कि भावुक बना के कि देखेंगे इसमें कितना डूबेंगे। यही तो मोह होता है, मोह जिसको कहते हैं। और जब मोह नहीं छूटेगा तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा? वेरी गुड। स्नेहाशीष जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? स्नेहाशीष नीलम जी आपने ये बोला है, नीलम जी आपने जो ये बोला है, मैंने पहले चैप्टर जब बताया था तो उसमें बताया था कि हमारे मोह का कारण हमारा खुद का राग या द्वेष होता है। जी, हम राग में फंसे तो मोह आ जाता है, तो ये हमारी खुद की वजह है, इसमें भगवान का कोई वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भगवान तो चाहते ही नहीं है कि हम मोह में पड़े, ना द्वेष में पड़े। हमें राग में नहीं पड़ना है। राग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से ज्यादा जुड़ाव हो जाना। जी जी जी, लेकिन गुरुजी मैं एक बात बताऊं, विनाशकारी होता है, इति सर्वत्र वर्जित है, तो वो विनाशकारी होता है। तो इसी तरीके से हमें किसी से नफरत भी नहीं करना चाहिए, घृणा भी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का उपहास भी नहीं करना चाहिए। इतना अगर हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं तो हम राग और द्वेष के चक्कर से बचे रहेंगे। और एक बार हमारे अजय जी ने एक प्रश्न भी पूछा था पिछले बार कि हमें राग और द्वेष को बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कर दिया है आज भी कि राग और द्वेष में हमें पड़ना ही नहीं है। और हम राग में पड़ते हैं तभी बुराई हमारे अंदर आती है, हम जन्म से तो बुरे होते ही नहीं है। पैदा होता है उस विषय वस्तु के प्रति अट्रैक्शन किया तो वो हमारा एडिक्शन बन गया, आदत बन गई, और वो आदत हमारी बुरी बन गई। अगर हम राग में पड़ते ही नहीं तो बुराई हमारे अंदर आती ही नहीं, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो हम शुरू से ही स्वच्छ रहते हैं। तो जैसे जन्म में है वैसे ही हमें अपने जीवन को निश्चल, स्वच्छ और साफ रखते हुए मन को हमें अपने नियत कर्तव्य कर्मों को करना है। ठीक है ना? जी, देखिए गुरुजी मेरे साथ में एक घटना घटी, मतलब पिछले साल, तब से मैं अब तक उस घटना से उबर नहीं पा रही हूँ। और मुझे बार बार बड़ा मतलब पता नहीं कैसा ऐसे लगता है कि हे भगवान ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो 24 घंटे में मुश्किल से जब सोती होंगी तब भले ही निकलता हो दिमाग से, पर मेरे दिमाग से वो घटना नहीं निकलती। और जबकि मैं इतना सोचती हूँ कि ये तो सारा सब कुछ संसार पूर्व रचित है, जैसे ईश्वर ने लिख रखा है, क्योंकि विधि के विधान से तो ईश्वर ने भी नहीं मिटा पाया है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सब कुछ मतलब माइंड बनाती हूँ और उस घटना को नहीं भुला पाती हूँ। कोई नहीं, अभी हमें उस घटना पे विचार नहीं करना है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि उसे हम बदल नहीं सकते। और जो भविष्य है उसके बारे में भी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हम उसको ला नहीं सकते। हमें सोचना क्या है? हमें अपने नियत कर्तव्य कर्म को सोचना है, क्योंकि वही हमारा भविष्य बनाएगा। इसलिए हम जो बीत गया जो है उस पर विचार करना है और अपने आप को संकल्पित रूप से कर्मयोगी बनाना है और आगे बढ़ना है, इस यात्रा को पूरा करना है और समाज में अच्छा काम करना है। ठीक है गुरुजी, मैं एक भजन कल्की जी का सुनाऊं क्या 2 मिनट के लिए? अभी मैं प्रश्न ले लेता हूँ, और भी किसी के प्रश्न होंगे? और किसी के प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आपका भजन सुनेंगे। स्वामी जी मेरा प्रश्न नहीं है, आपकी ही बातों में मैं कुछ सत्य वचन शेयर कर लेता हूँ। आपके आशीर्वाद से और आपके परमिशन से द्रोणाचार्य जी जब मौत के काल के गाल में समाये तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरी गलती क्या थी। तो वहां पर बहुत सारी बातें थी, अब चूंकि समय नहीं है मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा कि जब द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे वहां, ये भी आपकी गलती है। मतलब उनको पॉइंट आउट किया। आई मीन ये जो सच है, और जहां तक कि पूरा जो आप वर्णन कर रहे हैं, द्रौपदी खुद
काली का अवतार थी, लेकिन ये सारा प्रारब्ध था, सारा भगवान की ही लीला थी। जो भी द्रौपदी जो बोली बुलाई, तो मैं बहुत संक्षेप में एकदम सुपरफिशियली टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल रहा हूँ, ये सारा भगवान का ही लीला था जो हुआ। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी चीज मैं कभी मौका मिलेगा तो अगले सेशन में मैं इसको इलाबोरेट कर दूंगा। थैंक यू। नहीं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्रारब्ध था। हमें जो फल प्राप्त होती है, हमें जो फल मिलता है हमारे कर्मों का, वो दो रूप में मिलता है। एक हमारा प्रत्यक्ष फल होता है, एक हमारा प्रारब्ध फल होता है। प्रत्यक्ष फल हमें दिख जाता है। एक होता है कि प्रारब्ध फल। प्रारब्ध फल तब बनता है कि हमने कोई कर्म संचित किए होंगे अपने जीवन में, उस संचित कर्म का फल प्रारब्ध बनकर हमें जीवन में मिलता है। वो कर्म हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने कई सारी गलतियां हम लोग करते हैं। इसलिए मैंने सबको ये बोला है अर्पित करते हुए, अपने सारी गलतियों को क्षमा मांगते हुए संकल्प लें कि हमें कमियां मिठाइयों को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है। तो भगवान हमारे उन अनजाने किए गए सभी कर्मों को वो माफ भी करते हैं और हमें वो सही मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में सारथी बनकर बैठे हुए हैं। तो आपने अच्छा बात करा, ये ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा पूर्ण कर दिया। प्रारब्ध संचित फल कर्मों का फल होता है। तो संचित कर्म, हम कर्मों को करते समय पूरा ध्यान रखें कि हम कोई भी भूल चूक से ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का हृदय ठेस हो या किसी को अपमान महसूस हो। हाँ, दुराचारियों के लिए हम अलर्ट रहें, पहले उसे मूल्यांकन करें। अगर पूर्ण रूप से वो दुराचारी है और समाज को दूषित कर रहा है, उसके प्रति हमारी पूरी वो रहेगी कटिबद्धता कि हम उसको बढ़ने नहीं देंगे समाज में। ठीक है, प्रसाद साहब क्या कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए जी। स्वामी जी, बहुत ह्यूमिलिटी से ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। प्रारब्ध की जो बात आपने कही है, तो इसका अर्थ यह होता है जो हमारी वर्तमान है, उस वर्तमान में इतना दुख की भी बहुत ग्रेडिंग है। दुख तो हमको भी है, दुख हमारे सभी दोस्त सभी मित्रों को भी है, लेकिन उस दुखी लोगों का जिनके जीवन में जीने के लिए केवल भिक्षा मांगना ही रह गया है, जो इस तरह दुखी है कि अपने जीवन में सुख का एक अंश भी उनको नहीं मिल रहा है। और वैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में है, देश में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या में है, तो क्या यह मानना उचित होगा कि सबों की यह वर्तमान स्थिति उनके प्रारब्ध के कारण है? और तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हम अगर अपना कर्तव्य समझ गए हैं, गीता के द्वारा समझाए हुए जो शर्तों को मानते हुए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रायोरिटीज तो सबसे वही होनी चाहिए ना, जो सबसे ज्यादा दुखी है, जो सब द लास्ट पर्सन ऑन द in the society who is surviving not as a human being but more as an animal, or that also not as a strong animal, but as an animal which is open to attacks from all around and is merely existing without a life inside. ऐसे लोग तो इतनी संख्या में है, तो सबका प्रारब्ध मान लें कि वैसा ही, और अगर ऐसा है तो हमारा भविष्य भी तो बहुत ही ब्लीक है, क्योंकि हम उतनी निष्ठा से
उनकी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं वो बीमारी दूर कर रहे हैं, इंजीनियर हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। लेकिन सबके बाद इतनी बड़ी संख्या में ऐसे दुर्भिक्ष से गुजरते हुए लोग जो है, उनकी संख्या इतनी बड़ी, इसके बारे में हम आपको विचार जानना चाहते हैं। हाँ, मुझे आपने जो ये बात रखी है, इस बात को अगर मैं समराइज करूं, और अभी एक प्रश्न आया था कि नियति, तो नियति पहले से निर्धारित है, और दूसरा एक हमने अभी गीता में पढ़ा कि कर्मानुसार फल भगवान कृष्ण देते हैं। तो जो व्यक्ति की प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे आप देखकर मोहित हो रहे हैं, ये दोनों कोई सी भी, ये भी और आप जिसे देखकर उसे मोहित हो रहे हैं, या उससे ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि भारत और भविष्य जो है वो वीक हो गया है। नीलम जी म्यूट कर लीजिए आवाज को। जी। तो नीलम जी म्यूट कर लीजिए आवाज को। जो आपने मेरे को बोला कि भविष्य जो है थोड़ा वीक सा लगता है, ये जो वीक भविष्य है ये आपकी सोच में है। मुझे तो नहीं लगता कि भारत का भविष्य वीक है। व्यक्ति की प्रेजेंट सिचुएशन उसके कर्मानुसार उसके फल के विधान ही है। जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और किसी का कोई जुड़ाव भी नहीं है। हम उसका भला क्या कर सकते हैं? उसका भला हम इतना कर सकते हैं कि उसे अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता से जोड़ते हुए, और जो हमारा गीता शास्त्र है उससे जोड़ते हुए उसे ये समझाएं कि तुम ईश्वर के तत्व और उसके रूप को समझो, और ये देखो कि पहले से ही जो चीज निर्धारित है अपने आप को उसके प्रति सतर्क और अपने आप को उसके साथ जोड़ लो। जैसे मुझे पता चल जाए कि मेरी जीत ईश्वर के साथ में रहने में है, तो मैं अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ दूंगा। फिर मेरे पीछे जितने भी कर्म होंगे प्रारब्ध वाले, वो सारे नष्ट भी हो सकते हैं। भगवान ने बोला भी है गीता, अब आगे चलेंगे तो हम उसको श्लोक आपके ये प्रश्न ध्यान रखूंगा और मैं याद भी दिला दूंगा कि भगवान ने बोला है कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। तुम बीमार हो तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, तुम दुखी हो तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। बस शर्त तो ये है कि तुम्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूं कि मन को नियंत्रित करना है और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ये तो करना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम इससे नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जो वो प्रारब्ध जो तुम लेकर चल रहे हो वो स्थिति ठीक नहीं होगी। ये सत्य है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और हमें समाज की सेवा करते वक्त मोहित नहीं होना है, कभी भी दुखी नहीं होना है कि यार उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा। अगर ऐसा हम सोचने लगेंगे तो हम तो हाथ पे हाथ धर के फिर बैठ जाएंगे। हमें तो बहुत सारे लोगों की समस्या दूर करनी है। कई लोगों की समस्या दूर करते वक्त आपको ये लगेगा कि इसकी समस्या दूर ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा जीवन आप उसी के साथ जोड़ के रखोगे। नहीं, उसे भगवान की नियति समझकर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। भगवान उसको प्रेरणा देंगे, उसको समझ देंगे, फिर वो आएगा आपके पास। आप और लोगों को देखो कि और लोगों कैसे कितने दुखी लोग हैं जिनका आपसे कुछ भला हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। हमें मोहित नहीं होना सेवा करते वक्त। मोह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। एक सेकंड स्वामी जी, पूरी विनम्रता से चरण छू कर के मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बहुत सुंदर अपने बात की कही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि मन की आवाज को मैं प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन की आवाज जो बुद्धि से रहित नहीं है, वह यही है कि हमें ही करना है, उनको भगवान के दया पर कृपा पर ही वो छोड़ नहीं देना है। ऐसा प्रयास भी हमारे समाज में हो रहा है। कभी कभी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। कई संस्थाओं में बिल्कुल जो लोग निपंगु है, जिन लोगों का जीवन ही नहीं है, जिन लोगों को उठाया गया है जमीन से पड़े हुए
रेलवे ट्रैक से उठाया हुआ है, जिनको आप गाड़ियों के शीशे के सामने वो खड़े होकर के जो बच्चे आपसे कुछ भीख मांगते हैं, उनको क्या हम समझाएंगे कि तुम कौन, तुम समझो अपने आप को और ईश्वर को समझो। वो तो हर वक्त उनका ईश्वर उनके भीतर जो है वो बंद हो गया है, सोचने की शक्ति ही नहीं है। तो समाज का यह भी तो कहीं कल्याण कहा ये कर्तव्य है कि संगठित होकर वह काम करे जिससे उनको कम से कम जीने का तो अधिकार मिले, जिसको हम मानवाधिकार कहते हैं, वह तो उसको मिले, उसको तो एक डिग्निटी तो मिले। उस डिग्निटी को अगर हम यह समझ लें कि वह इनडिग्निटी प्रारब्ध की वजह से है, तो क्या गीता यही कहती है कि प्रारब्ध के कारण जो कुछ इनडिग्निटी है उस इनडिग्निटी को वैसे ही छोड़ दिया जाए, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है उसके प्रति? यही प्रश्न है। तो स्वामी जी आपके परमिशन से मैं सर के सवाल का जवाब दे सकता हूं सर? स्वामी जी अनुमति दीजिए। नहीं, मैं इनको एक बात समझा देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सेवा कर्म करो, ठीक है? सेवा कर्म करते वक्त हमें ये विचार नहीं करना है कि हम किसी व्यक्ति को सुधार पाने में कितने सक्षम हो रहे हैं। हमें बस निष्काम भाव से, जैसे अभी भगवान ने बताया कि जय पराजय लाभ हानि सिद्धि असिद्धि में सम रहकर हमें भगवान के ईश्वरीय कार्य को कर्मयोगी बन के करना है जी। इसके ऊपर कृष्ण भी तो हम बैठे हुए, हमें तो बस उनका आदेश पालन करना है कि उन्होंने कहा कि सेवा कर्म करना है। हमसे जो सेवा हो सकती है हम उसे समझाएं, करें। नहीं समझता है, नहीं करता है तो भगवान श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर गए थे ना दुर्योधन को समझाने के लिए। अब वो नहीं समझ पाया तो प्रारब्ध उसको लेकर चला गया। अभी द्रोणाचार्य की हो रही थी तो की कोशिश की ना, सुनने के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे प्रारब्ध नहीं कहेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? और उसके प्रति हमें अटक जाना, उसके प्रति हमें ज्यादा विचार करना, ये हमारी मुंह को दिखाती है और हमारे अंदर के राग को प्रकट करती है, जिसमें हमें नहीं पड़ना है। स्वामी जी, मुझे लगता है कि अखौरी साहब राग और द्वेष से ऊपर करुणा की स्थिति में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो करुणा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इनका करुणा है, क्योंकि ये भी उन्होंने बताया कि डॉक्टर भी हैं ये, और इनको ये समाज के कई सारे लोग हैं हमारे समाज में जो समाज की व्यवस्था को देखकर थोड़े ऐसे विचार करने लगते हैं कि हमें कैसे सुधारा जाए, कैसे इन्हें बदला जाए। तो हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, भविष्य पर हमारा अधिकार नहीं है, या रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं है कि हम जो है उसे बदल सकते हैं। हम तो कर्म करें ना, बदलना या ना बदलना ये हमारे कर्म की। तो स्वामी जी अनुमति है अब? जी 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 जरूर, आप जरूर हम सुनना चाहेंगे स्वामी जी की अनुमति हो तब। स्वामी जी की अनुमति से मैं प्रसाद साहब के सवाल का सटीक सफल जवाब दे दे रहा हूँ। ये जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, ये पिछले जन्म में, आई एम सॉरी, अभी मैं किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई राजनेता, कोई बिजनेसमैन, उनके ही कार्मिक पूर्व जन्म के कर्म का फल ये भोग रहे हैं। हर आत्मा की आयु 2500 साल होती है और उसी 2500 साल में वो आत्मा अपने कर्म के कारण चक्कर काटता रहता है सर। तो यहाँ ये तो हुआ वो भीख क्यों मांग रहा है। और दूसरा सर, नागेश झा प्रसाद साहब का जो जिम्मेदारी है, उसको हम 100 रुपया दे दें, खाने का पैकेट दे दें, उसका सामान लिए बिना ही उसको हम पैसा करें, ये मेरा अभी वर्तमान का नागेश झा प्रसाद साहब का कर्म है और यही सच है सर। मैं इसको इलाबोरेट अभी नहीं अधिक करूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यही अपने में शाश्वत प्रारब्ध है। थैंक यू सर। तो ठीक तो है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ,
कि हमारा कर्म है कि उन पर ध्यान, उनके दुखों के निवारण के लिए खुद ही हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। यह एक प्रायोरिटी है, जिस प्रायोरिटी को कभी कहीं गीता में कहा गया है कि इस प्रायोरिटी को बहुत लोअर डाउन कर दें। तो ये जो महायज्ञ चल रहा है ना, ये महायज्ञ चल रहा है व्यक्ति के खुद की शुरुआत है, कि व्यक्ति खुद शुरुआत करे अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, अपने आप को सदकर्मों के साथ जोड़ने के लिए। तो अभी तो हम सामूहिक पे गए नहीं है, अभी तो हम व्यक्तित्व की बात ही कर रहे हैं। हम अपना मूल्यांकन करें हमारे अंदर। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात अच्छी, बहुत अच्छी। बोलिए राजीव जी, आप भी बोल दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। महाराज जी, हमारा तो जो उद्देश्य है वो ये है, जैसे कि ये भिखारी लोग होते हैं, तो हम जो जिनके जिसे शब्द कहते हैं कोड़, तो महाराज जी हम उनको तो देते हैं, जो भी हम दे सकते हैं वो देते हैं, अन्यथा हम किसी को कुछ भी भिखारी को देते नहीं है। अगर वो, क्योंकि उनको इसलिए देते हैं महाराज जी हम, कि वो उन्हें ना तो कोई अपने काम पे रख सकता है और ना ही वो काम कर सकते हैं। जो लोग कार्य कर सकते हैं वो अगर भीख मांग रहे हैं तो वो भीख नहीं, वो तो एक तरीके से हम पे बोझ हैं। ठीक है, ये भाई एक नया प्रश्न आया, लेकिन समय अब बहुत ज्यादा हो गया है, 9:30 होने जा रहा है। अब इसकी चर्चा हम लोग अगले शनिवार को करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत समय हो गया। तो स्वामी जी की इजाजत से हम लोग फिर अगले सप्ताह इस पर मिलेंगे, क्योंकि एक नया विषय आ गया और इस पर हम लोग फिर अगले सप्ताह करेंगे। और आज का जितना भी निचोड़ था हम लोगों ने जान लिया, और कैसे हम क्या हैं और हमें कैसे करना है, राग द्वेष से कैसे मुक्त रहना है, ये सब चीज हम लोगों ने सीख लिया। और इतना बारीकी से, इतना टू द पॉइंट हम लोगों ने सीखा। तो अभी हम लोगों को ज्ञान लेना है और उस पर और विचार विमर्श हम लोग करेंगे। तो अगले शनिवार को और अगले शनिवार महाराज जी एक शब्द और आपने और हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, रिक्शे के अंदर बिठा लेते हैं, उसकी गोदी में 2 बच्चे होते हैं, वो मोमडन होते हैं, और रिक्शे वाला स्वस्थ तंदुरुस्त होता है। अगर वो तंदुरुस्त है तो वो बच्चे पैदा कर रहा है तो वो उनका पालन पोषण भी कर सकता है। हम उनको बिल्कुल नहीं देते। इसकी इस तरह की बातें गलत है, माफ करिएगा, ये सोच ही गलत है कि वह मुस्लिम है और या हिंदू है। गीता में कहीं नहीं कहा गया है कि तुम्हारे धर्म में यह लिखा हो कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति तुम द्वेष करो। अगर द्वेष करो तो सबसे द्वेष ना करना है तो किसी से द्वेष ना करो, चाहे वो किसी भी धर्म। हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो अगर वो तंदुरुस्त है, हष्टपुष्ट है, तो वो कमा के खिला सकता है, वो अलग बात है। व्यक्ति आप हैं, कह सकता है, बहुत से पढ़े लिखे लोग आपको अपनी शुरुआत करनी है। जी, ये बहुत अच्छा है और एक नया मोड़ आ रहा है, इसको हम लोग अगली बार चर्चा करें तो अच्छा है। तो अभी सभी को मेरा प्रणाम, सभी को प्रणाम, और सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की, जय श्री कल, जय श्री कल की, जय श्री एक बार परिचय करा, परिचय हो जाता कौन कहाँ से है। बहुत सारे लोग थे, आज 30-40, तो परिचय अगली बार कर दें तो ठीक है क्या? 9:30 बज गया। जी अगली बार परिचय करेंगे परिचय, क्योंकि आपस में हम लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन है और सब लोग, और हाँ अमिताभ जी वो देखिए अलग अलग व्यूज आती हैं। अगर आप देखें कि कामिये दुख तप्ता नाम, मतलब जो भी दुखी लोग हैं उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। और ये श्लोक वाक्य है ना, कि सबसे बड़ा धर्म है
जो मुसीबत में या आफत में या परेशानियों में पड़े लोग हैं, उनको हमें सहायता करना, इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। और आप देखिए गांधी जी का क्या था कि उनका कहना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अलग अलग व्यूज हैं, तो उसी हिसाब से। और आप देखिए हमारे जो पैटर्न है अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब, जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और उनके तो जो वो कह रहे हैं उसका उत्तर अगले चर्चा में स्वामी जी से श्लोक के द्वारा इसको स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वास्तव में मतलब धर्म क्या है ना। तो ये सभी बातें, और सबसे बड़ा धर्म है कि मुसीबत या आफत में या परेशानी में या किसी सभी मतलब निराशा में पड़े या जीने की पॉसिबिलिटी छोड़ के खड़े लोग, उनको हमें किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनकी सहायता करना एक मानव का परम कर्तव्य है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 सुंदर जोशी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, तो कल हम लोग फिर कल चंद्रेश्वर खान साहब से क्या रहेगा कि हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जीवन में उसको हम लोग कैसे उतारें। बहुत सारी असुविधाएं, कल सब लोग आइएगा, तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल जो हमारी उदारता को अपना गुण मत समझिए। हम यदि उदारता से कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि हम डर से कर रहे हैं, और हम जब कर रहे हैं, हमने कभी देखा है कि हमको एक सन्यासी बताई थी कि 5 स्टार होटल में बड़े बड़े खर्चे कर